अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी आज मैं आपको ट्यूलिप शलवार सिखाती हूँ। ये 1.5 साल की बच्ची का मेरे पास नाप है, इसके हिसाब से कटिंग करेंगे और मैं आपको आज इसको सीकर भी दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास एक 1.5 साल की बच्ची का पजामा पड़ा हुआ है। आप पहले इसका साइज़ कर लेते हैं। ये 17 है, तो हमें 17 इंच, ये छोटी बच्ची है तो ये ज़ाहिर है ये कॉटन का है, थोड़ा इसको मैंने बढ़ा के रखना है, यानी कि मैं इसको 19 इंच तैयार रखूँगी। ट्यूलिप शलवार जो है आम पजामे से 2 इंच ज़रा बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी पहनने में ये है कि वो सेटिंग अच्छी आ जाती है अगर 2 इंच बढ़ा के रखा जाए। तो मज़ीद सिला सिलाया इसे 2 इंच बढ़ाना है ताकि वो पहनने में ज़्यादा अच्छी आए। अगर हम इसी साइज़ का रखते हैं, इसी नाप का हम सी के तैयार करके बच्चे को पहनाएंगे या ख़ुद बड़े पहनेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, क्योंकि वो उरेब में कटती है। तो इसलिए जो भी साइज़ हो उससे आप 2 इंच ज़्यादा 2 इंच ज़्यादा तैयार रखें, जिससे वो पहनने में सेटिंग उसकी अच्छी आए। तो ये 17 है तो मैं 19 इंच तैयार रखूँगी। तो इसके लिए ये मैंने साइज़ ले लिया है, ये है 17। और हमें अभी जो कपड़ा निकालना है वो इतना इस तरह उरेब काट के निकालना है, लेकिन इसकी बेल्ट का जो इतना मार्जिन है मुझे छोड़ना होगा। मैं इस पर 3 इंच का बेल्ट डालूँगी। फिर बेल्ट से ये नीचे का हिस्सा मुझे नापना है, ये है 15 और मुझे 17 चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लंबी करनी है। तो इसके हिसाब से व्यूअर्स मैं आपको कपड़ा काटना बताती हूँ कि ये किस तरह से हमें कपड़े को रेब में रख के तिकोन बना के किस तरह से कटिंग करें। तो ये इसकी चौड़ाई का साइज़ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन व्यूअर्स ये जो चौड़ाई है वो पजामे के हिसाब से नहीं आएगी। इसको हमें ट्यूलिप शलवार को थोड़ा खुला रखना होगा। अगर ट्यूलिप पजामा काटा जाएगा तो फिर वो इसी साइज़ का लेंगे। अगर ट्यूलिप पजामा नहीं ट्यूलिप शलवार काटनी होगी तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा खुला रखना होगा, जैसे कि हम 20 रख लें या 21 कर लें या 19 कर लें। ये 16 आ रहा है, 4 इंच या 3 इंच हम बढ़ा सकते हैं। यही मेथड जो है तकरीबन बड़ों के लिए भी इसी तरह है, और बड़ों की शलवार की कटिंग भी सेम होती है। उसकी कटिंग में और ये छोटे बच्चों की कटिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। कपड़ा भी इसी तरह रखा जाता है, लंबाइयाँ चौड़ाइयों का भी सिलसिला इसी तरह से होता है, जैसे मैंने आपको अभी ये थोड़ी देर पहले तफसील से बताया। बस कपड़े का पीस है, ये तकरीबन पौना गज़ कपड़ा है। अर्ज़ इसका जैसे आम कपड़े का होता है इसी तरह उतना ही है, ये उससे 1-आधा इंच का फ़र्क पड़ भी जाता है अर्ज़ में कपड़े के। तो ये मैंने इस तरह से तिकोन रख लिया है और यहाँ से मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये फालतू है, मुझे इसको तिकोन की साइड से शेप देनी है। ये फालतू कपड़ा मैं कट कर दूँगी, बाद में हम इसका बेल्ट बना लेंगे। देखें व्यूअर्स, ये कपड़ा हम चौरस हो गया है, इसको मैंने इस शेप में रखना है। लेकिन पहले मैं ये क्या करूँगी कि इस तरह इसको रखते हुए यहाँ से मैं 3 इंच लेते हुए इसकी शेप काट लूँगी। हल्की इसकी गुलाई दे लूँगी। मैंने ये 3 इंच का लेकर हल्की सी इसकी शेप दे दी है गुलाई की, और इसको भी कट कर लेंगे। बड़ों में भी 3 इंच ही देना होता है। ये देखें, ये मैंने 3 इंच लेके इसकी गुलाई कर ली है। अब हम कपड़े को सेट करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये पाइंचे का हिस्सा है, ये जो गोल मैंने बनाया है ये पाइंचे का हिस्सा है। इसको मैं यूँ रखूँगी, यानी ये देखें कि पहले मैं इसका आपको ये यहाँ पे कट लगाना बता देती हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाए कि किस हिस्से से यूँ करना है। ये देखें, यहाँ से जो मैंने कट लगाया था यहाँ से मैं रखते हुए यूँ करूँगी और फिर ये यूँ पलटा जाएगा। ये छोटी बच्ची है, मैं ये हिस्सा 3 इंच रख रही हूँ, और बड़ों का आप 4 या 5 इंच तक बड़ों का रखें तो सेटिंग अच्छी आएगी। ये हिस्सा देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ।
ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें पता हो कि हमें इस लाइन के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसको साइज़ करना है। व्यूअर्स, ये मैंने कपड़ा डबल रखा हुआ है, तो ये कटिंग होने के बाद मैं आपको खोल के इनको लैदा फोल्ड करके भी दिखाऊंगी। अब हमें 17 इंच चाहिए था। ऊपर का बेल्ट का हिस्सा हमारा अलग बनेगा, वो मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये 17 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लेना है और 17 इंच पे ही यहाँ निशान लगाना है। इसको मैंने स्केल की मदद से सीधा स्ट्रेट काटना है। ये हमारा फालतू हिस्सा है। अब हम म्यानी का निशान लगाएंगे। इसको कट करने के बाद में म्यानी का निशान लगा लेते हैं, ये देख लें आप। और म्यानी का निशान हमें इस तरफ लगाना है, जिस तरफ हमने कपड़े को फोल्ड किया था। म्यानी का निशान लगाने के लिए हमें इसको साइज़ करना होगा। इसकी म्यानी 9 तैयार है, तो हम इसका हाफ रख लेंगे, यानी 9 का हाफ 4.5। यहाँ से छोटी बच्ची है तो मैं 1.5 इंच लूँगी, बड़ों का हम यहाँ से 3 इंच लेते हैं। यूँ हम बॉक्स बना लेंगे। आधा इंच लेते हुए मैं इसकी गोलाई करूँगी। ये इसकी म्यानी है। इससे आगे ऊपर इतना बेल्ट आएगा तो इसकी फिर ये म्यानी पूरी हो जाएगी सिलसिला के। नेफा मोड़ने का मार्जिन बेल्ट में रखेंगे। ये सिर्फ नीचे का हाफ है और ऊपर जब इसका बेल्ट फोल्ड होगा तो बाकी का हिस्सा म्यानी में आएगा, तो ये पूरा 9 इंच बन के तैयार है। जी वीवर्स, तो देखें ये मैंने 4.5 इंच म्यानी यहाँ पे रखी थी, क्योंकि मेरे पास जो तैयार पजामा था वो उसकी म्यानी 9 इंच हो रही थी, तो मैंने उसका हाफ ये रख के फिर बॉक्स बनाया था। तो अब ये 4.5 है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट की जो लंबाई है वो 4.5 है, तो 5.5 और 6.5 यानी 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, जिसमें उसका नेफा मोड़ने का मार्जिन भी होगा और इसके साथ अटैच करने के लिए आधा इंच वो भी इसी के अंदर की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, तो वो हम यहाँ से साइज़ कर लेते हैं। ये 11 इंच हो रही है, तो हम 2 इंच बढ़ा के 13 इंच इसकी चौड़ाई रख लेंगे, तो वो इस बच्ची के हिसाब से बिल्कुल पूरी आएगी। बेल्ट के लिए निकाल लिए हैं। मैं इसकी लंबाई से मैंने ये 2 इंच ज़्यादा लिया है, तो वो 4.5 था, ये 5.5 और मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया है। ये फालतू कपड़ा इसको कट करेंगे और चौड़ाई मैंने आपको बताई थी 13 इंच। तो व्यूअर्स, ये जो बेल्ट की चौड़ाई है ये हमारे बच्चों की सेहत पे भी डिपेंड करता है कि अगर हमारा बच्चा सेहतमंद है तो हम बेल्ट को ज़्यादा चौड़ा रख लें। अब ये दुबली पतली बच्ची है, तो इसके हिसाब से मैंने ये बेल्ट इसके हिसाब से नाप के 13 इंच किया है। लेकिन आपको कपड़ों को काटते हुए जो बच्चों को जहन में रखना है कि आया उनकी सेहत किस तरह की है। अगर वो कमज़ोर हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा हेल्दी हैं तो उस हिसाब से आप जो है वो 2 इंच या 3 इंच आप चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, ताकि वो पहनने में उस बच्चों को इजी फील जो है वो कपड़ा हो और वो पहनने में, उतारने में और वो जो है कंफर्टेबल कर लेते हैं। तो इसके बाद इसका ये म्यानी का हिस्सा भी कट कर लेते हैं। तो ये इसका बेल्ट है।
और ये इसकी शलवार है। तो अब मैं आप लोगों को इसको तय लगाने भी बताती हूँ कि इसको किस तरह तय लगा के हम पहले पिने लगा लेंगे स्टिच करने से पहले। ये देखें, ये मैंने अभी इसको खोल दिया है और इसको फोल्ड करना बताती हूँ। अब इसका ये छोटा हिस्सा है और ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। पहले छोटे हिस्से को इस तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, बिल्कुल यूं, और इसको यूं। इसके बाद इस हिस्से को यूं लेकर आएंगे इस तरह से, इतना। इसी तरह हमने इसका दूसरा पार्ट भी बनाना है। पहले ये छोटा हिस्सा फोल्ड होगा म्यानी में बिल्कुल सेटिंग से, ये देखें इस तरह से। छोटा हिस्सा फोल्ड करने के बाद अब ये बड़ा हिस्सा ये यूं आएगा। तो इस तरह से ये इसकी फोल्डिंग कर ली है हमने। और इसके ऊपर मुझे ये वाली लेस लगानी है, तो मैं सिलाई करती हूँ और आपको यहाँ पे लेस लगाकर अच्छे से ये बनाकर दिखाती हूँ, जिससे ये ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये इसकी शर्ट है, मैंने इस शर्ट के साथ इस लेस को मैच करते हुए इसके साथ छोटी बच्ची की ट्यूलिप शलवार बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये म्यानी वाला हिस्सा था। सबसे पहले हमने इसको खोलते हुए इस तरह से म्यानी वाले हिस्से को इसके साथ यूँ अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ से ये यूँ सिलाई लगेगी और ये म्यानी का हिस्सा है। म्यानी का गोल वाला हिस्सा है, इसी तरह हमने गोल सिलाई लगा लेनी है। जो म्यानी वाला हिस्सा है इसमें सिलाई लगा ली है और अब हमें इसमें छोटे छोटे से कट देने होंगे, जिससे कि कपड़ा खुल के आए और इसमें हल्की सी जो चुन्नट आ जाती है गुलाई को सीधा करते हुए वो ना आए। इसके बाद हमने इसको उसी तरीके से फिर फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और ये इस तरह से। व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पे जो है वो ये वाली लेस अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं चुन्नट डाल के बेड लगाना सीखूँगी। ये ट्यूलिप शलवार को मैंने लेस लगा ली थी। ये इनके ऊपर के हिस्से हैं और ये इनके अंदर का हिस्सा है। तो ये अंदर का हिस्सा जो है तकरीबन मैंने 6 इंच तक ऊपर तक बेल लगा ली थी, क्योंकि ये जब इसके ऊपर यूँ जाएगा तो ये इतना ही दिखेगा। और व्यूअर्स, आप ये मैंने बेल लगाई है, जिग-जैग बेल लगाई है। आप इसकी जगह जो है वो लेस भी का इस्तेमाल, दूसरी जो आपको पसंद है लेस, कोई भी चिकन बेल वगैरह इस तरह की, वो भी लगा सकते हैं। और आप पीको भी बनवा सकते हैं, पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद है, आपको अपनी ड्रेस के हिसाब से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से ये 6 इंच का और बड़ों का यहाँ से तकरीबन 10 इंच का आप ये मार्जिन लेंगे। 10 इंच यहाँ से स्टार्ट करते हुए यूँ लेकर आपको जाना है इस तरीके से। इसके बाद इसको मैं फ़ोल्ड करके अब दिखाती हूँ कि ये देखें, ये इस तरह से ये फ़ोल्ड होगी। ये देखें, ये जो मैंने लाइन लगाई थी इस तरह से ये यूँ फ़ोल्ड हो जाएगी ऐसे। जब बच्चा पहनेगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगी। इसके ऊपर अब हम इसको सी के यहाँ से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यूँ सिलाई लगाने के बाद फिर आपको हल्की सी इसके ऊपर चुन्नट्स आएंगे और बेल्ट लगेगा। सिलाई लगाने से पहले मैं इसको पिनों से अटैच कर लेती हूँ, ताकि मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाले का हिस्सा छोड़ के ऊपर वाले हिस्से में हमें ये पिनें लगानी हैं। पिनें भी लगा सकते हैं और गम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगे कि इस तरह से मुझे सहूलत रहेगी, मैं आसानी से कर लूँगी, तो आप उस तरह से आप उसको ये मैंने पिनें लगा ली हैं। अब मैंने ये जो इसका वी बन के आया है, इससे तकरीबन 3 इंच ऊपर तक मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, ताकि ये थोड़ा यूँ रहे और अच्छा दिखे। तो बड़ों का जो है वो यहाँ से आप 7 इंच ले लें और बच्चों का यहाँ से मैंने ये 3 इंच का लिया है। तो यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करते हुए यूँ लेकर जाऊँगी या यहाँ से करते हुए यहीं पे लाके ख़त्म करूँगी।
तो अब सिलाई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ तक सी लिया है, लेकिन ये देखना है कि पीछे का हिस्सा इसको हटा के सिलाई लगानी है, ये ना हो कि पीछे का हिस्सा सिल जाए। अब ये मैं आपको पूरा सी कर दिखा। मैंने सिलाई लगा ली है और पिने मैंने निकाल दी हैं। अब हल्की हल्की यहाँ पे चुन्नट्स देकर बेल्ट को लगाना है, वो मैं आपको चुन्नटें दे के फिर बेल्ट लगाना बताती हूँ। ये मैंने प्लेट्स लगा ली हैं और प्लेट्स मैंने इस तरह से डालते हुए यूँ लेकर आई हूँ और इस तरफ से डालते हुए इस तरह लेके आई हूँ। इसकी पोजीशन यानी कि यूँ है और इसकी इस तरफ फोल्ड होगा। और ये बेल्ट था, इसके साथ मैंने इसको बराबर करके इसका ये जो है इसके हिसाब से मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब ये बेल्ट लगेगा और लास्टिक डालूँगी। लास्टिक लगा ली है और बेल्ट मैंने उल्टा रख लिया है और शलवार को मैंने सीधा कर लिया है। अब इस शलवार को इस तरह से इसके अंदर डालते हुए हमने ये वाला हिस्सा इस मियानी के बिल्कुल यहाँ से सेट करते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने इसमें यूँ बेल्ट लगा लिया है और अब इसको सीधा करते हैं। इसका बेल्ट लग गया है। अब देखें ये बहुत प्यारी लग रही है और ये अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और आपको मैं कुछ नया और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।